नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत वर्ल्ड न्यूज में पवन कुमार। जैसा कि आप सभी को पता है कि नगर पालिका के चुनाव है जो उनका आगाज हो चुका है। सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार है वो मैदान में उतार रखे हैं। कुछ उम्मीदवार निर्दलीय हैं, वो भी चुनाव में लगे हुए हैं। चेयरमैन पद के काफी लोग हैं महेंद्रगढ़ नगर पालिका से मैदान में है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से भूपेंद्र गोयल जी। हम इनसे बातचीत करेंगे कि किन खास मुद्दों को लेकर जो आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, महेंद्रगढ़ शहर के अंदर कितनी क्या समस्याएं हैं वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। भूपेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी सर, जैसे कि आपको महेंद्रगढ़ शहर के बारे में पता है कितनी क्या समस्याएं हैं जी, और आम आदमी पार्टी की तरफ से आप चुनाव मैदान में उम्मीदवार हैं चेयरमैन पद के लिए, तो क्या कुछ विजन है, किस चीज को लेकर आप काम करेंगे, क्या क्या कार्य कर रहे हैं? सर देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा जो है भ्रष्टाचार को लेकर जी। आप भी हमारे यही लोकल से हैं जी। जैसे कि आपने देखा होगा पिछले 5 वर्ष इस बीजेपी सरकार के शासनकाल में लोगों को किस प्रकार से गुजरे जी। यहाँ का हर छोटा बड़ा आदमी, व्यापारी, कर्मचारी, किसान, मजदूर, दलित, जो भी शहर का वासी है, हर व्यक्ति ने उस पीड़ा को देखा है जी। जैसे हमारे भी यहाँ शहर के अंदर आज सड़कों का तो कोई नामो निशान है ही नहीं। किसी भी प्रकार की सड़कें नहीं बची, टूटी फूटी सड़कें नहीं बची जी, वो भी सड़कें खत्म हो चुकी है। दूसरा, अगर आप किसी कार्य के लिए कमेटी के अंदर जाते हैं तो या तो आपको कर्मचारी नहीं मिलेगा, कर्मचारी अगर आपकी किसी से मिल भी गया तो आपका काम नहीं होगा। अगर कोई आपको चाहे सफाई का हो, किसी प्रकार का आपको सर्टिफिकेट लेना हो तो आपको कोई बेनिफिट हो, मतलब एक अराजकता और अफरा तफरी का माहौल बना हुआ जी। तो इन्हीं मुद्दों को लेके मैं मैदान में उतरा हूँ। ये जो समस्याएं हम लोगों ने सुनी है, आगे उस चीज़ को लेकर किसी भाई को कॉर्पोरेशन हमारी जो आम आदमी पार्टी है, रियल में जो आम आदमी के इससे जुड़ी हुई बात है। जैसा आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा अखबार के अंदर, न्यूज चैनल के अंदर, आज आप दिल्ली को मोड़ दीजिए जी। चाहे वहाँ पे शिक्षा का काम हो, चाहे स्वास्थ्य का काम है, या कोई इलेक्ट्रिसिटी का, या किसी भी प्रकार से जन कल्याण से जुड़ी कोई भी बात है, आज किस तरीके से पार्टी ने उस काम को किया। काम तो सभी करते हैं, पर एक काम करने का अपना अपना सभी का अपना ढंग होता है। उसमें हमारी पार्टी का काम करने का ढंग थोड़ा सा अलग है, जिसको लोग काफ़ी पसंद करते हैं जी। सर मेन मुद्दे क्या रहेंगे? सर मेन मुद्दा जैसे मैंने आपको बताया, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। यहाँ से भ्रष्टाचार को खत्म करना, हर आदमी की जो आवश्यक जरूरतें हैं, जो कमेटी के माध्यम से कार्य पूरे हो सकते हैं, उनको पूरा कार्य यथा समय पे पूरा करना। दूसरी फिर उसके बाद आती है शहर की सबसे बड़ी समस्या सड़क की है जी। सड़कों का यहाँ पे अच्छे तरीके से ADB सड़कें बना दी, परसों फिर वही याद है। आज आपने देखा होगा कुछ हमारी सड़कें अभी महीने भर पहले बनी थी, आज वो मतलब दोबारा बनने के किनारे पे आ गई जी। और बारिश नहीं है, बारिश तो कभी टाइम भी नहीं है, होनी भी नहीं है। अगर बारिश के वो 1 महीने के अंदर सड़कें टूट गई, अगर बारिश हो जाए तो क्या हाल होगा? तो आप बताइए क्या होगा? क्या एकदम होते हैं इसी तरीके से काम करवाए जी। तो बस मेरा सबसे पहले तो है सड़कों का सुधार। दूसरा, हमारी शहर की स्ट्रीट लाइट का आप देखिए 80% स्ट्रीट लाइट या तो खराब पड़ी है या किसी कारण से, किसी पार्ट की वजह से बंद पड़ी है, क्या वो ठीक नहीं की जा सकती? तीसरा, आप लीजिए सफाई व्यवस्था जी। अभी मैं पीछे 2 दिन पहले पड़ा हूँ धोने के अंदर, मैंने खुद जाके JCB मंगवा के वहाँ सफाई करवाई है जी। आप विश्वास करें ना करें, या मोहल्ले का कोई भी इंसान मुझे पता करे, उसके अंदर पवन जी 3 ट्रॉली गाद की निकली है जी। वहाँ पे लोग रह रहे, आबादी रह रही है। कल को अगर वहाँ पे कोई महामारी फैलती तो आप बताइए उसका दोष कौन है? सरकार जिम्मेवारी लेगी, प्रशासन जिम्मेवारी ले रहे हैं, कौन ले रहे हैं? मतलब इस शहर के लिए कोई व्यक्ति जवाबदेह है नहीं। तो मेरे सबसे मुख्य मुद्दे है, बाकी तो हमारा ये है, मैं ज़्यादा बातों में विश्वास नहीं रखता। एक मैं बात कहता हूँ, मैं क्या लोग कहते हैं भाई भूपेंद्र सेठ का वादा, बातें कम काम ज़्यादा जी। हम काम करने में विश्वास करते हैं, बातें तो राजनीति में होते रहते हैं। मैं कोई बहुत बड़ा राजनीतिक नहीं, मैं तो पहली बार जनता के सहयोग से, जनता की भावनाओं के कारण पहली बार चुनाव में
अक्सर लोग जब चुनाव में आते हैं तो जनता से बड़े बड़े बातें करते हैं जी। तो जब वो जीत जाते हैं तो वो काम नहीं हो पाते। ऐसा ये उदाहरण हम आपको 5 साल पहले लेकर चलते हैं जी 2014-15 में नगर पालिका का चुनाव हुए थे। जी। ऐसा ही कुछ हुआ था जो यहाँ के चेयरमैन बड़ी उन्होंने किया जी। परंतु वो एक भी जो है वादा पूरा नहीं कर रहे 5 साल। सर मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले 5 साल में शहर में विकास के नाम पे कहीं कोई एक चीज नहीं होती है। आप विकास की बात तो छोड़िए, वो तो एक अलग मुद्दा है। बाकी आज जैसे साफ सफाई है, मैंने आपसे अभी विजिट किया था, स्ट्रीट लाइट का मुद्दा है या और कमेटी में हमारे भी आवश्यक कार्य दस्तावेज लेने दे सकते हैं, किसी भाई को नौकरी के लिए, किसी को किसी कार्य अन्य सरकारी कार्यों के लिए, आज लोग उसके लिए तरफ से विकास तो बहुत बड़ी चीज है जी। ये इस सरकार के अंदर कहीं कोई काम करने की ना तो नीयत है, ना इनके पास लोगों के पास कोई सिस्टम है। उसी बातों को मद्देनजर मैंने चुनाव में करने का फैसला लिया है जी। और आम आदमी पार्टी के साथ जो इन लोगों के पास विजन है, सिस्टम है काम करने का, वो उदाहरण मैं आपसे नहीं कह रहा, वो पूरी दुनिया के सामने है जी, पूरे देश के सामने है। सर जैसे कि हम बातचीत करते हैं तो 2 महीने पहले जी मोखा मार्केट जी वहाँ से कुछ लोग के हटाए गए जी। आज यहाँ पर एक राजनीतिक स्टंट चला है। क्या बताइए? वहाँ पर एक ओपन टेकर है जिसके ऊपर बीजेपी लगी गई, बीजेपी जी ओपन टेकर गया। जो कमल गुप्ता जी है वो आज पहुंचे भी थे जी बीजेपी चुनाव कार्यालय में भर्ती करने के लिए। जैसे ही उन्होंने कोखा टेका लोगों ने पता नहीं किसने टेका किसने नहीं टेका, उसके कुछ समय बाद ही पुलिस आगे कोखे को उठा लेंगे, इसके ऊपर चलने लगे बीजेपी की एजेंडे पोस्ट लगे हुए। लोगों का ये कहना है कि यह बीजेपी का चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। क्या कहना है? क्या ये लोगों के साथ तो मजाक किया जा रहा है? सिर्फ फोटो राजनीति है जी सर, मैं तो इसको बदल मजाक ही मानता हूँ। अगर वो सही है तो सभी भाई सही है। वो जो हमारे 30-32 कोखे हटे हैं सभी कोखे लगने चाहिए जी। एक अकेला बीजेपी का ही कार्यालय होने से अगर वो जगह सही हुई है तो मैं तो कहता हूँ सभी भाइयों को मौका दें। या गलत है तो बीजेपी में भी ऐसा कोई किसी भाई को अधिकार नहीं है कि वो बीजेपी का झंडा लेके अपना करता है। ये शहर बीजेपी का या कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का नहीं है, ये शहर आप हम सभी का है। मात्र बीजेपी झंडे लगाए हुए थे, बीजेपी की बड़ी दिग्गज जनता है कि फोटो लगे हुए थे। नेत्रगढ़ से तो बीजेपी का चेयरमैन प्रत्याशी है उनके फोटो लगे हुए। नहीं सर, ये सत्ता का दुरुपयोग है जी। मैं कहीं ना कहीं लोगों को लोगों से अलग तो नहीं किया जा रहा, जैसे कि भैया वहाँ पे फोटो निकलवाई गई जैसे फोटो निकलवाया गया है, पर उन्हें क्या पता था कि ये फोटो कुछ समय बाद यहाँ से हट जाएगा। नहीं सर, अगर ये कोखे ठिकाने बड़े हैं तो कोखे इनके सामने हटे जी। ये तो है ही कि गैर मौजूदगी में कोखे हटे जी। अगर वास्तव में लगवाना चाहते तो उनको समय पे लगवाना चाहिए था जी। या जब हमारे चुनाव चल रहे हैं तो उसमें कोखा लगवाने का क्या जी, या लगवा रहे हैं उसमें भाइयों को लगे जी। एक खाली बीजेपी का झंडा लगा के आप कोखा लगा रहे हैं तो मैं तो इसका फिर सर जैसे कि आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं जी, जैसे आपने देखा होगा कि राउत द्वारा चौक से लेके जो बस अड्डा है उससे कुछ आगे रखते हैं उनके पास तक जो डिवाइडर थे जी, वो तोड़ के दोबारा से बनाया जा रहा है जी। डिवाइडर बिल्कुल पूरी तरह से खत्म नहीं की गई, ऊपर की टाइलें हटा दी गई है और उनको वहीं से दोबारा से चिपकाने की कोशिश की जा रही है, तरीके से ये पाबंदी की जा रही है। क्या पवन जी आप भी बताइए कि लोग डिवाइडर के ऊपर चलेंगे सड़कों के ऊपर, डिवाइडर को जैसे भी थे, मैं प्रशासन से तत्कालीन प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि इन डिवाइडर का औचित्य क्या है इसको हटाने बनाने का। अरे हमारे को चलना सड़कों पे है, पैदल चले या हम साइकिल पे चले या हमें अपनी कार से जाना तो सड़क पे चलेंगे, डिवाइडर पे चलेंगे। डिवाइडर आपको बढ़ाना है, सौंदर्यीकरण करना है, वो आप कीजिए, वो सेकंड मुद्दा है। लेकिन पहला मुद्दा तो सड़क पे है। सड़क पे जो रोडियां उठी हुई है, जो गड्ढे पड़े हुए हैं, आप पहले उन गड्ढों को कीजिए, उसके बाद आप सड़क बनाइए, फिर आप डिवाइडर बनाए, दीवार बनाए। नेत्रगढ़ शहर में व्हीकल चलने के लिए सड़क तक नहीं है। जो कुछ समय पहले लगभग 2-2.5 साल पहले नेत्रगढ़ नगर पालिका द्वारा 1 करोड़ रुपए की मशीन खरीदी गई थी जी। ये बताया गया कि मशीन है वो सड़क की सफाई करेगी, जमीन को हटाएगी। जब चलने के लिए सड़क ही नहीं है तो किस चीज की गलती करेगी, किस चीज की सफाई करेगी? सर इस बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। मैंने पहले भी कह चुका कि सरकार का ड्रामा सब जनता के सामने।
मशीन की जरूरत बातें होती है, जाके सड़क हो। हमारे यहाँ पे जब सड़क ही नहीं तो मौसम सफाई किस चीज की करेगी? कूड़ा कचरा जो मिट्टी में पड़ा हुआ तो भारी से साफ होगा, भारी उठाने से साफ होगा। मशीन तो कूड़े को उठाने से नहीं, वो तो केवल डस्ट उठाने के लिए होती है। अब आप डस्ट में से कौन सी डस्ट उठा रहे हैं नहीं बता सकते। चलो बात करते हैं चुनाव माहौल की, कैसा क्या माहौल चला हुआ है, लोगों का कैसा समर्थन मिल रहा है? सर बहुत अच्छा माहौल है। आम आदमी पार्टी की जनता के सहयोग से, जनता के जन समर्थन से एक तरफा जीत हुई। लोगों की केजरीवाल जी के अंदर, आम आदमी पार्टी के अंदर अपार आस्था है। लोग उनके कार्यों को लेकर बहुत ज्यादा प्रभावित है। लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली में विकास हुआ, आज उस विकास के अमीर में हमारे यहाँ भी मेरी तो सभी साथियों से, सभी बहन भाइयों से, बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, छोटे बच्चों से यही अपील है कि आप अपने मत का प्रयोग अच्छे से सोच विचार के करें। मत का प्रयोग अवश्य करें। आज आप लोगों ने लगभग हर दल को, हर भाई को लगभग आप देख चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ उन्होंने भी अपने समय में जैसा उनसे संभव हो पाया अपना काम किया है, लेकिन एक नए व्यक्ति को नई सोच के साथ आप लोगों को जरूर अवसर देना चाहिए। बिल्कुल। बाकी जनता जनार्दन जो फैसला देगी